Good morning, dear students. Last time we studied multiplication, and in the multiplication, what we studied was one digit multiplication. That means कि हमने one digit के जितने सारे numbers थे, like for example, we did 4 into 3, right? This question we have discussed, and the answer was what? We have to study table of 4. How many times? 3 times, right? हमें 4 की टेबल पढ़नी है 3 टाइम्स. तो हम लोग ने सबसे पहले या तो आप मन में पढ़ सकते हो या तो आप साइड बाय रफ में लिख सकते हो. कैसे किया था? 4 into 1 4, लेकिन हमें पढ़ना है 3 टाइम्स, तो हम लोग ये नहीं चलेगा. देन 4 into 2 8. अभी एक और बार पढ़ना है 3 टाइम्स क्योंकि लिखा है इसमें. देन 4 into 3 and 12. So the answer was 4 3s is 12, or 4 multiplied by 3, the answer is 12, right? So what we got, that the answer is 12. When 4 is multiplied by 3, we get the answer that is 12. तो हमें पता चला था कि हमें 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़नी है. तो साइड में हमने टेबल पढ़ ली थी 4 की 3 टाइम्स और हमें 12 आंसर मिल गया था, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज you are given that 2 multiplied by 6, right? So अब हमें क्या करना है, या हम लोग पढ़ सकते हैं 2 की टेबल 6 टाइम, है ना? 2 की टेबल या तो हम लोग 6 टाइम लिखें या 6 की टेबल 2 टाइम्स लिखें. आप दोनों साइड से कर सकते हो, ठीक है? तो आप दोनों साइड से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, इतना आप याद रखना. ऑलराइट, सो लेट्स डू फ्रॉम बोथ साइड्स. पहले हम लोग 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं. 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 6 12. 2 की टेबल पढ़ी हमने 6 टाइम और आंसर हमें मिला 12. आप और भी क्या कर सकते थे कि आप 6 की टेबल 2 टाइम पढ़ सकते हो. कोई भी एक नंबर ले लो और जो नेक्स्ट नंबर दिया है उतने टाइम्स आप उसकी टेबल पढ़ो. वो पढ़ते आप तो भी आंसर सेम आता. देखिए 6 1s 6, 6 2s 12. आपको 6 की भी टेबल आती ही है ना? तो आप या तो 6 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ लो या 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ लो, आंसर आपको सेम मिलेगा, है ना? तो इससे आपको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, कि आपको जो 2 नंबर गिवन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, या ये नंबर को आप इतने टाइम्स उसकी टेबल पढ़ो और यू स्टडी द टेबल ऑफ दिस नंबर इतने टाइम्स, है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप दोनों नंबर को जब पढ़े, है ना, तो आपका आंसर सेम आया, राइट? सो आप किसी भी तरह से पकड़ो, किसी भी तरह से आप करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा ईजीएस्ट वे लगता है. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 3 into 5. ऑलराइट, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड सॉरी अपने प्रीवियस वीडियो में लिया था. और अभी भी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आप या तो 3 into 5 करो या 5 into 3, आंसर विल बी सेम, राइट? सो बात क्या होती है ना कि या आप 3 की टेबल पढ़ सकते हो 5 टाइम्स या आप 5 की टेबल पढ़ लो 3 टाइम्स. ओके, सो दोनों से आपके जो आंसर है वो सेम आएगा. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12, 3 5s 15. आंसर इज 15. सो आपने 15 लिख दिया. यहाँ पे आपने 3 की टेबल पढ़ी थी 5 टाइम्स. आप और भी क्या कर सकते हो, आप 5 की टेबल भी पढ़ सकते हो 3 टाइम्स, है ना? जो नंबर दिया है या तो उसकी टेबल पढ़ लो इतने टाइम या इसकी टेबल पढ़ लो इतने टाइम पढ़ लो, सेम आंसर आएगा. आप देखो 5 1s 5, 5 2s 10, 5
3 ज़ा 15। सेम आंसर आया कि नहीं? दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कोई भी नंबर का टेबल पढ़ो, है ना, और जितना सेकंड नंबर दिया है उतने टाइम्स पढ़ो, आपका आंसर दोनों वे से सेम आएगा। लेकिन इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप फर्स्ट नंबर को ले लो, उसकी टेबल पढ़ो, और जो सेकंड नंबर है उतने टाइम्स पढ़ो। ऑल राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस where you have to do or where you have to study the table of the number and the second number is given, you have to study that much times। मतलब कि आपको पहले नंबर की टेबल पढ़नी होगी कितने टाइम, सेकेंड नंबर के टाइम्स। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दे रही हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व। सो हम लोग इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, राइट? अब देखो, यहाँ पे 2 नंबर दिया है। व्हाट यू हैव टू डू, एज आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट नंबर को ले लो आप। फर्स्ट नंबर की टेबल आपको पढ़नी है, कितने टाइम्स पढ़नी है? 3 टाइम्स पढ़नी है, राइट? फर्स्ट नंबर को आपको लेना है और उसकी टेबल आपको 3 टाइम्स पढ़नी है। फर्स्ट नंबर क्या है? 2 दिया हुआ है ना? इसकी टेबल कितने टाइम्स पढ़नी है? 3 टाइम्स। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 होता है, हमने आंसर लिख लिया, दैट इज़ 6। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 × 2, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो भी आंसर 6 ही आता, राइट? अब यहाँ देखो, यहाँ आप 2 8 ज़ा या 8 2 ज़ा कर सकते हो, लेकिन आपको अभी 8 की टेबल आती नहीं है। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि आप पहले नंबर को ही मल्टीप्लाई करो, राइट? तो आपको 2 की टेबल आती है। अब 2 की टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़नी है? 8 टाइम्स, है ना? तो आपने पढ़ा था 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8, राइट? 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, राइट? सो आपको पता है कि 2 8 ज़ा 16 होता है, तो आपने लिख दिया। टेबल को मन में पढ़ के आप साइड बाय साइड रफ भी लिख सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर कि आपको टेबल याद रहे और आप टेबल को पढ़ के लिखो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 4 ज़ा, अब यहाँ पे आपको दोनों की टेबल आती है, 2 की भी आती है, 4 की भी आती है। आप चाहो तो किसी की भी टेबल कितने टाइम्स जहाँ पे दिया है लिख सकते हो। या तो आप पढ़ लो 2 × 4, तो 2 4 ज़ा 8, या तो आप कर लो 4 × 2, या तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ लो, या आप 4 की टेबल 2 टाइम पढ़ लो। दोनों का आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 8, क्योंकि 2 4 ज़ा भी 8 होता है और 4 2 ज़ा भी 8 होता है, सेम है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 × 6 या 3 × 6। आपको भी इसकी भी टेबल आती है, इसकी भी आती है। या आप पढ़ लो 6 3 ज़ा, 6 3 ज़ा क्या होता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, राइट? या आप पढ़ लो 3 6 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। यही मैं आपको बता रही थी, है ना? लेकिन आप इजी बनाने के लिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप पहले नंबर को पढ़ो, पहले नंबर की टेबल पढ़ो कितने टाइम्स, सेकेंड नंबर जितना टाइम्स। तो 4 की टेबल पढ़नी है 2 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सेम आंसर, ओके? नाउ अब हमें 5 की टेबल पढ़नी है 9 टाइम्स। यहाँ वैसे भी आपको 9 की टेबल नहीं आती है, तो आप 5 की टेबल ही पढ़ोगे 9 टाइम्स, ओके? सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। तो आपको पता चला कि आंसर है 45, राइट? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो अब मैंने आपको इनफ बता दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द सम्स। लाइक आपको मैंने यहाँ तक के सम्स सारे क्लास वर्क में करवा दिए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है कि जो रिमेनिंग सम्स है हमारे पास, राइट? नाउ ये था आपका क्लास वर्क, राइट? अब जो बचे हुए सम्स है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यू हैव टू डू all these sums in your notebooks, right? As
होमवर्क। ओके, सो आप अपना होमवर्क और क्लास वर्क सब कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अदरवाइज कोई डाउट हो, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।